नमस्ते दोस्तों। जब भी कोई बिल्डिंग या घर तैयार होता है उससे पहले बहुत सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि वहाँ का मौसम, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी, कंक्रीट या फिर ईंट। उन सब फैक्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस जगह की पर्टिकुलर ट्रेडिशंस, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपने कभी सोचा है कि चाइना में इस तरह की कर्व्ड छत क्यों होती है? क्या आपको पता था कि कुछ कंट्रीज़ में भूतों के लिए स्पेशली घर और विंडोज़ बनाए जाते हैं? और हाँ, इस वीडियो में आपको एक ऐसे कलर के बारे में बताऊंगी जिससे लोग बुरे सायों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें आप जानोगे 7 मिस्टीरियस आर्किटेक्चर्स और उनके पीछे का सच। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेंट ब्लू सीलिंग की। हेंट ब्लू एक ऐसा कलर है जिसमें ब्लू के बहुत से शेड्स शामिल हैं और साउथ अमेरिका में लोग इस कलर को अपने घर की छत, विंडो फ्रेम्स और दरवाजे पे लगाते थे ताकि आत्माओं या फिर किसी भी बुरे साए को घर से दूर रखा जा सके। अब तो ये इजीली मिल जाता है, लेकिन पुराने टाइम में इसे बहुत ही आसान सी चीज़ों से बनाया जाता था, जैसे कि दूध, नींबू और कुछ पिगमेंट्स डालकर। इसका कलर आसमान या पानी जैसा बन जाता था। इसके पीछे का आइडिया कुछ ऐसा था कि आत्माओं को ये देख ऐसा लगता था कि या तो ये कोई समंदर है या फिर आसमान, तो वो उस जगह में एंटर नहीं करते थे। वहीं कुछ बोलते हैं कि ये कलर मच्छर जैसे छोटे जीवों को घर से दूर रखता था। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आज के टाइम में इस तरह का पेंट क्यों नहीं इस्तेमाल होता, वो भी ऐसी जगहों में जहाँ पे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो। नंबर 2 पे है स्पिरिट हाउसेस। थाईलैंड जैसे काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ये मानना है कि आत्माएं हर जगह होती हैं। हर जगह मतलब ये समझ लो कि हवा जैसे हर जगह है, वैसे ही। तो वहाँ के लोग जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके साथ ही एक छोटा सा घर तैयार कर देते हैं वहाँ रहने वाली आत्माओं के लिए, ताकि उनको बुरा ना लगे, बल्कि वो उस जगह की रखवाली करें। ये इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ रहने वाले बेघर ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इन छोटे छोटे घर जैसे दिखने वाले श्राइन्स को छोटे से पिलर पे बनाया जाता है, जो आपको ज़्यादातर हर घर, रेस्टोरेंट, शॉप, पब्लिक पार्क्स या ऐसे ही खाली सड़कों पे भी देखने को मिल जाएगा। आपका क्या मानना है इन कलरफुल श्राइन्स के बारे में? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। नंबर 3 पे है टॉपिंग आउट सेरेमनी। इस सेरेमनी का आपने नाम तो सुना ही होगा। ये हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कुछ कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद एक पूरा पेड़ या उसकी एक मेन ब्रांच इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर रख दी जाती है और साथ ही कुछ फ्लैग्स भी लगाए जाते हैं। इसे कई लोग ट्री टॉपिंग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुए मटेरियल्स का धन्यवाद किया जा सके। स्पेशली पेड़ पे रहने वाली उन आत्माओं का शुक्रिया किया जाता है, क्योंकि उस पेड़ की लकड़ी बिल्डिंग बनाने में जो इस्तेमाल हुई होती है। ये सेरेमनी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉमन है। अगली बार घर बनाने से पहले उस पर रहने वालों का शुक्रिया करना मत भूलना। तो देखा आपने किस तरह स्पिरिट हाउसेस और टॉपिंग आउट सेरेमनी आपस में कॉमन है, जहां दोनों में ही वहां रहने वाली आत्माओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। नंबर 4 पे है किमोन कॉर्नर। जापान के लोगों का मानना है कि भूत या बुरे साए हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि डिमोन गेट से आते हैं, जो इसी डायरेक्शन में होता है। इसीलिए वहाँ के लोगों का ये मानना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी दरवाजे, खिड़की या बाथरूम नहीं बनाने चाहिए, बल्कि उसकी जगह किमोन कॉर्नर में गार्ड टावर खड़ा किया जाता है, जो उस बिल्डिंग में बुरी चीज़ों को घुसने से रोकता है। वैसे आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? नंबर 5 पे है कर्व्ड रूफ। चाइना के आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा कि इस तरह की मुड़ी हुई छत होती हैं। तो इसके पीछे साइंस ये कहता है कि ये एक्स्ट्रा ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाती थी, जो बारिश के पानी को अच्छे से निकाल दे। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलती हैं, तो इसीलिए उन छतों को कर्वी बनाया जाता था। और चाइना में कुछ सड़कें भी कर्वी हैं। इसमें कुछ तो बात है, क्योंकि अमेरिका के वेरमोंट स्टेट में भी माना जाता है कि विचेस जो हैं वो सीधी डायरेक्शन में उड़ती हैं। नंबर 6 पे है वेरमोंट विच विंडोज़। अमेरिका के वेरमोंट स्टेट में कुछ इस तरह की खिड़कियां काफ़ी कॉमन हैं, स्पेशली पुराने घरों में जो 19th सेंचुरी में बने हों। आजकल भी लोग इस तरह की विंडोज़ बनवाते हैं, लेकिन इसका रीज़न आपको हैरान कर देगा। लोगों का मानना है कि इस तरह की टेढ़ी खिड़कियां चुड़ैल को घर में घुसने से रोकती हैं, क्योंकि वो अपने झाड़ू के साथ सिर्फ सीधी डायरेक्शन में ही उड़ती हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर टेढ़ी विंडोज़ बना दोगे तो वो घुस ही नहीं पाएंगी। इसको लेकर वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह की खिड़कियां घर से गर्मी को बाहर निकालने में काम आती हैं। तो अगर इसका ये असली कारण है तो ऐसी खिड़कियां दूसरी दीवारों में भी मिलनी चाहिए थी, जबकि पूरे घर में इस तरह की बस एक ही विंडो मिलती है।
कुछ लोग इसे कॉफिन विंडोज भी बोलते हैं, ये बताते हुए कि ऊपर के फ्लोर से कॉफिन नीचे उतारने के लिए ये यूज़ होती थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट तो विच वाला ही लगता है। नंबर 7 पे है 4th एंड 13th फ्लोर। चाइना में ज़्यादातर बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर नहीं मिलता, और अगर आपको ये पहले से पता था तो रुको, वहाँ 4th फ्लोर भी नहीं मिलता। और तो और नंबर 4 से ख़त्म होने वाला कोई भी फ्लोर नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो 4, 14 या 24 या 34 हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइनीज़ भाषा में नंबर 4 और मरने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो दोनों कुछ एक जैसे ही लगते हैं बोलते टाइम, तो इसीलिए वो इन शब्दों को और इन फ्लोर्स को इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि इन नंबर्स को अनलकी माना जाता है और ऐसी जगहों को श्रापित। ये बस चाइना की बात नहीं है, और भी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ्लोर नंबर 13 नहीं बनाए जाते। या तो उस फ्लोर का नाम 13 की जगह पे 14 कर दिया जाता है, या फिर उस फ्लोर को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है। अगर ये सब कम लगे तो सुनो, बहुत से ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ पे रूम नंबर 13 नहीं मिलते। लेकिन हाँ, चाइना में अगर आपके घर के एड्रेस में कोई लकी नंबर हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखा आपने दुनिया में किस तरह से घर या बिल्डिंग बनाने से पहले कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है।